नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी की पंचायत समिति में जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना वायरस के बारे में चर्चा की। ऐसे में चिकित्सा प्रभारी से कोरोना केस के बारे में पूछा गया तो कुल एक्टिव केस 137 बताए गए। ऐसे में पालिका अध्यक्ष से भी चर्चा की तो बताया कि वार्ड वाइज पार्षद और आंगनबाड़ी महिला दवाई वितरण और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से अपील कर रही है। साथ ही डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा, विकास अधिकारी नरेश शर्मा, प्रधान सुल्तान सिंह, व्यापार संघ अध्यक्ष पीतपाल सिंह होरा आदि आला अधिकारी रहे मौजूद। कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में हमें अभी भी जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। अनावश्यक घर से ना निकले, सैनिटाइजर करें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग की बना कर रखें। और उसके बाद कलेक्टर ने कहा कि हम सबको कोरोना को हराना है तो इसके चेन को तोड़ना जरूरी है। कलेक्टर ने कहा कि बहुत ही जल्द भवानी मंडी में भी 50 ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट लगेगा, जिससे कि कोरोना के मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। पिछले 2-3-4 दिन से जैसे गुड फीलिंग्स होती है जी सर, वो आइए तो हमें मौका मिला है आज तो वापस में क्षेत्र में जाके एक बार फीडबैक लें जी। तो आप लोगों के सामने आए हैं आज बेसिकली जो कोरोना के केसेज के साथ साथ वैक्सीनेशन और आगामी 2 से 3 महीने में हमें क्या करना है आगे उसकी प्लानिंग की है। और काफ़ी अच्छी स्थिति में जैसा कि हम बता रहे हैं, कुछ जनसहयोग की भी बात की है। हम आपके यहाँ अभी राज्य सरकार ने 50 सिलेंडर की क्षमता का प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट भी सैंक्शन कर दिया है जी सर। डग में सैंक्शन हो रहा है और चौमेला में हम आरटीएम से बनवा रहे हैं सर। तो इस बेल्ट में तीनों जो हमारे सीएससी है वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से कंप्लीट हो जाएंगे सर। आगामी दिनों में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये हम इतनी अच्छी व्यवस्था कर लेंगे। कुछ पलंग की ज़रूरत होगी तो वो भी भेजेंगे ताकि यदि कोई तीसरी लहर आए तो हमें यहाँ कोई किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा सर। राज्य सरकार के साथ चिरंजीव भाई योजना की शुरुआत सर हो चुकी है। ऐसे में निजी चिकित्सालयों में जो इलाज के लिए लोग जाते हैं वो आज भी उनको परेशानी हो रही है सर। वो अभी हमारी नॉलेज में आ चुका है। इन लोगों ने से बात की है तो इनका कुछ पेमेंट बकाया था राज्य स्तर पे, उसको हम दूर करवा देंगे और कल ही हम इनके लिए ऑर्डर जारी करेंगे। आपके 1-2 दिन में चिरंजीवी योजना शुरू हो जाएगी। तो ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसको कहीं ना कहीं वो भी ग्रसित कर रही है। बिल्कुल, वो शायद जहाँ तक इसमें अपन देख पा रहे हैं, जिन लोगों का ट्रीटमेंट हुआ है जी सर, और वो गंभीर से उससे गुजरे हैं प्रक्रिया से सर, उनको स्टेरॉइड ज़्यादा लगे तो उनमें ये दिक्कतें आ रही है। तो ऐसा कोई भी प्रकरण आएगा तो आप लोग भी सामने लाएं ताकि उसको समय रहते हुए। डग वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते डग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें 10 बेड की व्यवस्था है, जिसको लेकर डग वर्धमान स्थानकवासी जैन मेडिकल संस्था द्वारा डग सामुदायिक केंद्र को 9 ऑक्सीजन सिलेंडर, 5 फ्लोमीटर, 5 फोल्डिंग बेड भेंट किए गए। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष रमेश गुंदेचा व संस्था के सक्रिय पदाधिकारी सुनील रजावत, राजेंद्र जैन, सुशील जैन, आशीष पिछोलिया, गौरव पिछोलिया द्वारा समाज में चर्चा कर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की गई तथा इस विपरीत परिस्थिति में समाज सेवा का कार्य कर रहे एक मिसाल कायम की ताकि और भी इससे प्रोत्साहित होकर आगे आए। डग ब्लॉक सीएमएचओ विकास जैन द्वारा समाज के लोगों के बीच चर्चा करने के बाद निम्न आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की गई। आज हमें जैन स्थानकवासी डग की तरफ से 8 सिलेंडर, 5 रेगुलेटर और 5 फोल्डिंग बेड प्राप्त हुए है ना, जिसकी जो इन्होंने हमें संस्था की तरफ से हमें जो सेवाएं दी है उनके लिए हम बहुत बहुत हार्दिक आभार पूरे संस्था का व्यक्त करते हैं। युवाओं ने आर्थिक सहयोग करके 9 ऑक्सीजन सिलेंडर, 5 फ्लोमीटर और 5 फोल्डिंग बेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डग को प्रदान किए ताकि हम सब सामूहिक रूप से मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके। इस मौके पर मैं स्थानकवासी जैन श्री संघ के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास जी जैन साहब और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अशोक जी। चौमेला में मां बगलामुखी जयंती के अवसर पर सार्वजनिक रूप से पूजा उत्सव नहीं मनाकर घर में ही मां बगलामुखी पीताम्बरा की पूजा अर्चना की गई।
वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष माँ बगलामुखी की जयंती 20 मई 2021 पूजन मुहूर्त 11:50 से दोपहर 12:30 तक था। उक्त मुहूर्त पर महाविद्या बगलामुखी माँ कालिका की 8वीं महाविद्या है कि आज जयंती पर बगलामुखी की पूजा की गई और ये स्तंभ अधिशास्त्री देवी है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा करने से साधक को भय और शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। गंगदा तहसील बालचंद मीणा द्वारा पंचायत स्तर पर कोर कमेटी की बैठकों में निर्देश का दिखा असर। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व साथ में अध्यापक की ड्यूटी लगाने से व्यवस्थित रूप से कोरोना सर्वे में जुटी आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सर्वे के अंतर्गत गाँव में सर्दी खांसी बुखार के रोगियों का घर घर सर्वे कर दवाई गोली वितरित की जा रही। टेम्परेचर एवं ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दुर्मिल रवैया अख्तियार किया जा रहा था। पिड़ावा नगर के कुमार मोहल्ला निवासी बालिका जिया प्रजापति पुत्री कमल प्रजापति का आज 10वां जन्मदिन था, लेकिन बालिका ने जन्मदिन पर केक न काटकर कोविड-19 के मरीजों की सहायता के लिए सूरज कुंड सेवा संस्थान द्वारा चलाई जा रही मुहिम में संस्थान अध्यक्ष सुनील शर्मा को 551 की सहयोग राशि सौंपकर सराहनीय पहल की। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, समाज सेवी महेश भावसार, कमल कुमार प्रजापति, सीताराम धोबी उपस्थित रहे। सभी ने नन्ही बालिका के जज्बे की सराहना की। पिड़ावा में लॉकडाउन के दौरान फाइनेंस कंपनी द्वारा वसूली जा रही किस्तों की राशि पर रोक लगाने की मांग को लेकर राजस्व पायलट किसान संगठन के पहलवान सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार में लॉकडाउन जैसे हालात में धंधे बंद होने से अधिकांश लोग बेरोजगार हो चुके हैं। श्रमिक, गरीब व मध्यम वर्ग आर्थिक संकट सामना कर रहे हैं। ऐसे में फाइनेंस कंपनियां किस्तें जमा करने के दबाव बना रही हैं। किस्तें जमा नहीं होने पर पेनल्टी लगाने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री से लॉकडाउन के दौरान फाइनेंस किस्तें स्थगित करने की मांग की। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आए तो वो प्रोनिंग पेट के बल लेटकर करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा। ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगी। यह प्रक्रिया मरीज के सांस स्तर को सुधारने में काफी मददगार होगी। आपका सिर शरीर के स्तर के नीचे होना चाहिए। पेट के बल लेटे एक तकिया गर्दन की हड्डी के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में रखें। दाईं ओर लेटें। जांघों के ऊपरी क्षेत्र में 2 तकिए। ध्यान रखें पेट व बिस्तर के बीच हाथ आसानी से गुजर सकें। अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें। कोविड मरीज पेट के बल प्रोनिंग लेटकर सुधारें और ऑक्सीजन स्तर। ध्यान रखने योग्य बातें। भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग से बचें। प्रक्रिया को करते समय घावों और चोट को ध्यान में रखें। गर्भावस्था में महिला प्रोनिंग ना करें। गंभीर कार्डियक स्थिति में प्रोनिंग ना करें। गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त मरीज, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो या फिर पेल्विक फ्रैक्चर हो तो प्रोनिंग करने से नुकसान हो सकता है। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगावें। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन यारा रे बन यारा रे रे। आ
सपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। छोड़ दे